नमस्कार प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आज की क्लास आप कवर करते हैं, कंप्लीट क्लास को देखते हैं, तो ऐसे मान लीजिए आज की क्लास से आपके 8 नंबर डन हो जाएंगे। आज की क्लास से, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ाने वाले, ध्यान से समझिएगा। आज की क्लास में हम वो क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 8 नंबर में प्रश्न आते हैं। आपको यहां पर सबसे पहले ए मैट्रिक्स दी गई होगी, ए मैट्रिक्स, और वहां से ए इनवर्स निकलवाएगा। ए से ए इनवर्स का मतलब ये हुआ, उसको हम बोलते प्रतिलोम आव्यूह। इसका मतलब ये है कि ए से ए इनवर्स निकालना, उसी को हम बोलेंगे प्रतिलोम आव्यूह। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चनों पर, चलते हैं बेटा, सीधे क्वेश्चनों पर चलते हैं। हमने बताया था यहां से यहां पर, तो कल की क्लास में हमने बताया था, मैंने जो रिवीजन स्टार्ट किया है मैथ्स का, उसमें हमने ये बताया था, हम 2 क्लासों में लगभग 1 से 2 क्लास लेंगे, उसमें कंप्लीट मैट्रिक्स को फिनिश कर देंगे। तो उसमें हमने बेटा फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया, सेकंड करा दिया, ये सारे क्वेश्चन करा दिए थे बेटा, और हम आ गए थे। हमने कुछ क्वेश्चन आपको दे भी दिए थे होमवर्क में। 8 क्वेश्चन तक मैंने कल की क्लास में कवर करा दिए थे, जिसमें हमने 1 क्लास करी है आव्यूह की। अब ये लास्ट क्लास है। इन 2 क्लासों से ही आपका, ये से मान लीजिए 2 क्लासों से ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, गारंटी के साथ आएगा, ठीक है। और पूरे पूरे नंबर आएंगे आपके यदि आप दोनों क्लासें कवर करते हैं। तो मैंने वो क्वेश्चन ले लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम के थ्रू इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन बेटा मैंने 2 क्लासों में लिए हैं, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन तक मैंने कवर करा दिए थे, और 8 के बाद हम चलेंगे 9 क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था व्युत्क्रम निकालने का, और यहीं से क्वेश्चन जो आएगा वो 8 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहां पर ये तो 2x2 का है, जब 8 नंबर में पूछा जाएगा तब वहां पर 3x3 की मैट्रिक्स दी गई होगी, तब आपको 8 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो अब आपके यहां पर क्या है, ये ए दी गई है, यहां समझो, इसको हम समझाते हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो है इसका मतलब ये ए है, ए मैट्रिक्स दी गई है, और ए मैट्रिक्स से ए इनवर्स निकालना है आपको। ए से ए इनवर्स निकालना, उसी को हम बोलेंगे व्युत्क्रम, उसी को ए इनवर्स को ही हम बेटा बोलते हैं व्युत्क्रम निकालना है। तो यहां देखो, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह ए बराबर, यानी कि संक्रियाएं, यहां पर क्या है, हम संक्रियाएं लगाएंगे, ठीक है। संक्रियाएं, हमारे साथ अंशुल यादव जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्लास को एक बार बेटा शेयर कर दीजिएगा, दबा के क्लास को शेयर कर दीजिएगा बेटा। यहां पर ए जो है, ए से हमें व्युत्क्रम निकालना है प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके। तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको ये दिया गया क्वेश्चन, यानी कि ए जो है, ए आपको ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स आपको दी गई है 1 2 1 2 और 2 और माइनस का 1। अब आपको यहां से क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे, यहां पर ए बराबर दिया है, यानी कि व्युत्क्रम पूछ रहा है, इसका मतलब ए इनवर्स का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ए इनवर्स का मान पूछ रहा है, ठीक है। ए दिया गया 1 2 और 2 माइनस का 1, और ए इनवर्स का मान पूछ रहा है। प्रतिलोम आव्यूह बोले या व्युत्क्रम बोले, बात एक ही है। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो यहां पर लिखोगे बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लिखोगे यहां पर ए बराबर आई ए के रूप में लिखने पर यहां पर सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, ए बराबर आई ए के रूप में लिखने पर। तो अब यहां पर क्या करोगे, ए का मान क्या दिया गया, 1 2, यहां पर 2 और माइनस का 1 आपको ये दिया गया, ठीक है। यहां पर ए का ए मैट्रिक्स आपको ये दी गई है। अब आई को क्या मानेंगे, देखो आई 2/2 की क्या होती है, 1 0 और 0 1, ये बेटा हो गई तुम्हारी 2/2 की, ये देखो आई हो गई, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं तत्समक आव्यूह, क्या बोलेंगे, तत्समक आव्यूह बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो यहां पर ये ए है, ये तुम्हारा ए है। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। एक छोटा सा आप यहां पर कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, हमेशा बेटा ए जो है, ए और ए इनवर्स का यदि मल्टीप्लाई कराते हैं ए का ए इनवर्स के साथ, तो आई बनता है। या हम कहें ए इनवर्स का ए के साथ में, ए इनवर्स का बेटा ए के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे, ए इनवर्स का ए के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहां जो बनता है वो बनता है आई। यहां पर क्या बनता है बेटा, आई बनता है। और उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहां पर बेटा। ये देखो ध्यान से,
यहां जो तुम्हारी a है और यहां i है और यहां a है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम बनाएंगे यानी कि तत्समकाव्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तत्समकाव्य बनाएंगे, यानी कि 1 0 और 0 1 बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जब हम इसको हम i बना देंगे तो आप कह देंगे, इसको जब सर आप i बना दोगे और a का यदि a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो i बनता है। तो क्या बनता है बेटा, i बनता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम आगे चलेंगे। अब हमारे यहां i आ जाएगी, तो यहां जो आएगा, यहां जो मैट्रिक्स वो a इनवर्स होगी। क्या होगी बेटा, a इनवर्स होगी। ठीक है, तो अब हम यहां से आगे बढ़ रहे होंगे। तो अब हम बेटा यहां पर लगाएंगे संक्रियाएं। यहां पर लगाने वाले हैं बेटा संक्रियाएं। तो यहां पर संक्रियाएं लगाएंगे। तो यहां पर बेटा यहां जो तुम्हारा है वो 1 पहले से बना हुआ है। अब हमें यहां 0 बनाना है, तो हम यहां पर संक्रिया क्या लगाएंगे, यहां लगाएंगे बेटा R2 और R2 में से क्या माइनस कर दें, यदि R1 में 2 का मल्टीप्लाई करा दें R1 में और घटा दें R2 से, तो यहां 0 बन जाएगा। तो मैंने बेटा क्या किया, संक्रिया कैसे लगाई, R1 में बेटा मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, R1 में इसमें ये R1 है, ये R1 और ये R2 है। ठीक है, और ये C1 है और ये C2 है। या तो आप कॉलम में लगाओ पूरे क्वेश्चन में, या संक्रियाएं लगाओ, यानी कि आप या लगाओ रो में या फिर लगाओ कॉलम में। एक ही तरीके से लगाएंगे ना, आप कभी आधे क्वेश्चन में लगा दो रो में और आधे में लगा दो कॉलम में, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नियम के मुताबिक हम चलेंगे। अब देखो, हम यहां से आगे बढ़ रहे होंगे, तो हमें यहां 0 बनाना है, तो ये तो तुम्हारा 1 हो जाएगा, R2 पर इफेक्ट पड़ेगा, R1 तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। अब देखो 2 यहां पर, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे बेटा, यहां हो जाएगा 0। अब देखो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई जब कराओगे बेटा तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, यहां 4 हो जाएगा। और -1 में से माइनस करोगे, -1 में से घटाओगे कितना, R2 में से 2 का मल्टीप्लाई करा के, तो यानी कि -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर -5 आ जाएगा। अब देखो यहां पर ये तुम्हारा आ गया। अब यहां पर वही संक्रिया यहां लगाओगे जो इधर लगाई है, तो अब आप यहां कह दोगे बेटा 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब देखो, अब यहां पर क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे और R2 की जगह रख देंगे। 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 हो जाएगा और 0 में से बेटा माइनस करेंगे, 0 में से माइनस करेंगे 2 को, तो बेटा -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, -2 आ जाएगा। अब आप यहां क्या करोगे, अब देखो बेटा यहां 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, 1 में से माइनस करोगे, 2 का मल्टीप्लाई कराओगे 0 हो जाएगा, और यानी कि यहां 1 में से माइनस करोगे तो यहां हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा यहां बन गया। अब यहां से हम आगे बढ़ रहे होंगे बेटा, अब यहां से हम बढ़ेंगे आगे, ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ रहे होंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे बेटा। अब हमारा यहां तो ये बन गया, अब हम यहां पर ये 1 बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां हमारा 1 बन जाए तो 1 कैसे बनेगा, यदि हम बेटा R2 में, ये R2 है, उसमें बेटा -1/5 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा यहां पर बेटा 1 बन जाएगा। ध्यान से समझते रहना। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर R2 में बेटा में क्या कर रहे हैं बेटा, -1/5 का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। ये हम ऐसी संक्रिया लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ कुंदन यादव भी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ये क्लास बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल से बेटा मैंने लाइव क्लास स्टार्ट कर दी है। यदि कल वाली क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो बेटा कल वाली क्लास जरूर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है कल की बेटा। ठीक है, और आज हम मैट्रिक्स को फिनिश कर देंगे और कल मिलेंगे बेटा नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मैंने बेटा यहां पर कुछ कल करा दिए और कुछ बचे हुए क्वेश्चन बेटा मैं आज करा रहे। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, अब देखो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई कराया R2 में -1/5 का, तो अब देखो यहां क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा 1 2 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसमें कराएंगे तो देखो बेटा -5 और यहां कराएंगे -1/5 का, तो 5 से 5 कट जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यहां 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा बेटा तुम्हारा 1 हो जाएगा। यहां तुम्हारा हो गया 1। अब यहां पर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, जो हम इधर कर रहे हैं और वही हम उधर करेंगे। ठीक है, हम दोनों साइड वही चीज करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर जो हमने लिखा है 1 और 0, और यहां देखो मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम -1/5 से, तो बेटा हम यहां पर -2 में -1/5 से जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा 2/5 बन जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, तो यहां बन जाएगा बेटा 2/5
और यहां बन जाएगा बेटा 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे -1/5 का, तो यहां बेटा हो जाएगा माइनस का 1/5 हो जाएगा। ये तुम्हारा यहां पर आ गया। अब हम यहां से बेटा हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां से हम बेटा आगे बढ़ रहे होंगे, ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको बड़े आराम से हम ये कॉन्सेप्ट आज का क्लियर कर देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब यहां से बेटा हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब यहां से आगे बढ़ रहे होंगे और ये तुम्हारा ए जो है वो साथ में चल रहा ए। अब हम यहां क्या करेंगे, अब बेटा हम यहां पर 0 बनाएंगे, यहां पर क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। तो यहां 0 बनाने के लिए हम क्या करें, यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो यहां लिख रहे हैं R1 में से घटा देंगे, क्या घटा देंगे 2 का मल्टीप्लाई करा के R2 में। कैसे बेटा, मैं यहां 2 का मल्टीप्लाई करा दें 2 का और इसमें से इसको घटा दें तो यहां लिख दें तो यहां 0 बन जाएगा। हमें आई बनाना है, आई क्या होती है 1 0 और 0 1, इस तरीके की आई होती है। तो अब हम यहां पर कहेंगे बेटा, अब यहां पर कहेंगे ये तो 1 हो जाएगा, ये तो भाई इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराओगे और इसमें से घटाओगे तो वो तो 1 रहेगा, इसमें 2 का कराओगे 2 में से 2 घटाओगे तो 0 हो जाएगा और यहां तुम्हारा 0 और यहां हो जाएगा बेटा तुम्हारा 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा यहां बन गया और वही यहां पर लगाएंगे, यहां पर बेटा 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो इसमें बेटा 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 4/5 और अब 1 में से माइनस करेंगे, किस में से करेंगे बेटा 1 में से माइनस करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 जब 4/5 हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 5 बन जा 5 में से 4 जाएगा 1/5। तो यहां जो बन जाएगा बेटा वो 1/5 बन जाएगा। ध्यान से देखते रहना, यहां 1/5 बन गया। अब यहां पर बेटा 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें से माइनस करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और 0 में से माइनस करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करा के यहां से, तो 2 का मल्टीप्लाई बेटा यहां पर कराएंगे तो यहां हो जाएगा माइनस का 2/5, यहां पर 2/5 हो जाएगा माइनस का। भाई यहां 2 का मल्टीप्लाई कराओगे बेटा तो माइनस का 2/5 हो जाएगा और 0 में से घटाना है, 0 में से माइनस करना, ये तो पहले से -2/5 है। तो आप कह दोगे सर यहां तो 2/5 बन जाएगा प्लस का, किसका बन जाएगा बेटा प्लस का, तो यहां बन जाएगा बेटा 2/5 और यहां बन जाएगा बेटा तुम्हारा 2/5 और यहां है बेटा 1/5। ये तुम्हारा यहां पर है 1/5 और ये तुम्हारा यहां पर है बेटा ए। आप देखना ध्यान से, अब बेटा आप देखना ध्यान से, अब तुम्हारा यही आंसर आ गया है। अब बेटा तुम्हारा यही आंसर आ गया, कैसे, अब देखो ये तुम्हारी यहां क्या बन गई है, ये तुम्हारी आई बन गई है और ये तुम्हारी ए है। तो अब मैंने अभी बताया था तुमको, यदि ए का ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारी आई बनती है, क्या बनती है बेटा, यानी कि ये आई बनती है तत्समकाव्य, क्या बनता है बेटा तत्समकाव्य बनता है। तो अब बेटा इसका मतलब यहां क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि ए के साथ में ये ए इनवर्स आया है, ए के साथ में क्या आया है ए इनवर्स आया है। तो हम कह देंगे बेटा ए इनवर्स का जो मान है वो क्या बन गया 1/5 आ गया और यहां क्या आ गया बेटा 2/5 आ गया है और क्या आ गया बेटा यहां पर आ गया तुम्हारा 2/5 आ गया, यहां पर 2/5 हो गया और यहां पर हो गया बेटा माइनस का 1/5 हो गया है। ये तुम्हारा आंसर आ गया है। अब हम इसका आंसर मैच कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब इसका बेटा हम आंसर मैच एक बार करते हैं और उसके बाद हम यहां से बढ़ेंगे आगे और उसके बाद बेटा मैं बढ़ते हैं यहां से आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर है बेटा यानी कि 1/5 2/5 माइनस 1/5 बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। ये तुम्हारा हो गया बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। यदि 2/2 की मैट्रिक्स दी जाए तो आपको वहां से क्या निकालना है ए इनवर्स निकालना है, तो आप इस तरीके से बेटा निकाल देंगे। देखो कुछ नहीं था, एक बार मैं बता देता हूं और उसके बाद 3/3 की दिखाता हूं। हमें क्वेश्चन ने कहा था, क्वेश्चन ने बेटा क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके आव्यूह का व्युत्क्रम निकालिए। व्युत्क्रम का मतलब ए इनवर्स। मैंने सबसे पहले ए बराबर आई ए के रूप में लिखा और उसके बाद बेटा में एकदम संक्रियां लगाते चले गए। संक्रियां जैसे ही लगाते चले गए और वैसे ही हमारा यहां पर ए इनवर्स निकल आया। ये तुम्हारा यहां पर आई है बेटा, यहां लिख देता हूं। यहां जो तुम्हारा ये है ये तुम्हारा आई है और यहां इसके साथ में जो है वो ए इनवर्स लिखा है और यहां तुम्हारा है ए। तो ए इनवर्स इसके साथ में जो लिखा है वही तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे। अब यहां से हम बेटा बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन बेटा मैंने होमवर्क में दिया था।
ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? यहां पर बेटा a का मान दिया गया है, सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लो और उसके बाद a में 5 का मल्टीप्लाई, मतलब दोनों साइड इक्वल करनी है, दोनों इक्वल करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो इनवर्स वाला 3/3 की मैट्रिक्स आपको इनवर्स निकालना सिखा देते हैं। ये हमारे पास टाइम बचेगा तो इस क्वेश्चन को समझा देंगे, नहीं तो आप ये क्वेश्चन बेटा खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, इस क्वेश्चन को निकालेंगे। इस क्वेश्चन में जो आपको एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो बेटा 8 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा बच्चे? ये क्वेश्चन आएगा तो 8 अंक में आएगा, 8 अंक का ये क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो 8 अंक में पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान पूर्वक समझना, ठीक है। अब देखो यहां पर या तो आपसे ये कहेगा प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके कहेगा, या आपसे ए दे करके ए इनवर्स निकलवाएगा। तो आप कैसे करोगे ध्यान से देखना, यहां पर बड़े आराम के साथ हम कर रहे होंगे। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो ध्यान से, ए बराबर आई ए के रूप में लिखने पर, a बराबर आई ए के रूप में लिखने पर, तो a बराबर आई ए के रूप में लिखेंगे बेटा। तो यहां पर देखो a बराबर, तो a का मान क्या है? तो 2 और माइनस का 3 है ये, और यहां पर बेटा है 3, और यहां पर है बेटा 2, और यहां पर है 2, और यहां पर है 3, और यहां पर है बेटा 3, और यहां पर है माइनस का 2, और यहां पर है बेटा 2 है। ये देखो यहां पर ये दिया गया आपको a, ये आपको बेटा a मैट्रिक्स आपको दी गई, यहां पर 2 - 3 3 2 2 3 और 3 - 2 और 2 दी गई है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर जो i होता है 3/3 का वो 1 0 0 और 0 और 1 और 0 और 0 0 और 1, ये होती है बेटा i 3/3 की, जिसका विकर्ण जो होता है बेटा वो 1 होता है, विकर्ण जो होता है बेटा वो 1 1 होता है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब यहां पर बेटा हम ये करेंगे, यहां पर आपको बता है, अभी बताया है, वही लॉजिक लगाएंगे। यहां a का a इनवर्स के साथ इसको i बनाने का प्रयास करेंगे। क्या बनाने का? i बनाने का प्रयास करेंगे। जब इधर बेटा i आ जाएगा तो हम ये कह देंगे ये जो बनेगा वो हमारा a इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? a इनवर्स आ जाएगा। अब हम समझते हैं, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो अब देखो हमें इस जगह पर, सबसे पहले हम इस जगह पर बेटा 1 बनाने का प्रयास करते हैं। तो 1 बनाएंगे, किसी का यदि किसी में मल्टीप्लाई कराएं, 2 में करा दे किसी का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और फिर माइनस करें तो हमारा 1 नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पर या इसको ऐड कर दें तो -1 बन रहा है। तो हम यहाँ पर एक संक्रिया लगाते हैं, यहां पर बेटा हम एक संक्रिया लगाते। कौन सी संक्रिया? वो संक्रिया है, हम यहां पर इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दे रहे हैं। ये हमारी संक्रिया कहती है आप कोई भी रो इंटरचेंज आपस में कर सकते हो, या आप कोई भी कॉलम आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, ये हमारी संक्रिया कहती है। तो अब हम यहां पर देखो ये R3 है और ये R1, इसको इंटरचेंज कर लेंगे, यहां 3 आ जाएगा, फिर 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 1 बहुत आसान से आ जाएगा, आसान तरीके से आ जाएगा। तो हम यहां पर इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां देखो, यहां मैंने लिखा बेटा R1 को R3 के साथ इंटरचेंज किया, R1 को R3 के साथ इंटरचेंज किया तो हमारा यहां बनेगा ऊपर पहुंचेगा R3 3 और माइनस का 2 और यहां आ जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। और ऊपर देखो, ऊपर यहां बीच वाला तो ऐसे ही रहेगा, 2 और 3 हो जाएगा यहां पर, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 2 और माइनस का 3 और -3 और 3 हो जाएगा। ये तुम्हारा यहां पर आ जाएगा। ये देखो हमने इंटरचेंज कर दिया। अब देखो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर पहुंचेगा, 0 0 और 1 हो जाएगा, बीच वाला बेटा ऐसे ही रहेगा, 0 1 और 0 हो जाएगा, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 1 0 और 0 आ जाएगा। ये तुम्हारा यहां पर आ गया है। अब यहां इसके साथ लगा लेंगे बेटा a लगा लेंगे। अब हम यहां से आगे बढ़ रहे होंगे, ध्यान से देखते रहना। यहां से बेटा हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से, अब हम यहां करने क्या वाले हैं, यहां करने वाले हैं R1 में से R2 को माइनस कर दें और R1 की जगह रख दें तो हमें 3 में से 2 जाएगा तो 1 मिल जाएगा। 1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो अब हम यहां संक्रिया जो लगा रहे हैं बेटा वो क्या लगा रहे हैं, देखो
R1 और R1 की जगह R1 में से R2 को करना है माइनस, R1 की जगह रखना है और R1 में से मैंने बताया होगा, नहीं बताया है तो समझ लेना, संक्रिया लगाते हैं किसी दूसरी संक्रिया में मल्टीप्लाई करके या ऐड दूसरी संक्रिया के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहली तो तुम्हारी ये हो गई, ऐसे मान लो एक तो तुम्हारी इंटरचेंज करने वाली हो गई, दूसरी तुम्हारी हो गई क्या, किसी संक्रिया में मतलब दूसरी संक्रिया में मल्टीप्लाई करके और आप संक्रिया में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और एक संक्रिया आपकी ये होती है, आप किसी भी संक्रिया में किसी का भी मल्टीप्लाई कांस्टेंट का करा सकते हो। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तो आप देखो यहां से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां 1 आ जाएगा, और -2 में से 2 को माइनस करेंगे, -2 में से बेटा 2 को माइनस करेंगे तो बेटा हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बेटा यहां हो जाएगा माइनस का 4। अब 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा बेटा माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो यहां ये आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ -3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। ये तुम्हारा यहाँ बन गया। अब आप यहाँ क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही कर दें, 0 में से 0 को माइनस 0 हो जाएगा, 0 में से 1 को माइनस करेंगे, 0 में से 1 को माइनस करेंगे बेटा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 1, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और बीच में 0 1 और 0 हो जाएगा, और 1 और 0 और 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा ऐसे ही आ जाएगा। अब आप यहां से बढ़ो आगे, ये तुम्हारा यहाँ a आ जाएगा। अब देखो, अब आप यहां से आगे बढ़ेंगे, देखो ध्यान से आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे कैसे, अब हमें यहाँ पर बेटा 0 बनाना है, इस तरीके से बढ़ेंगे, यहाँ इधर को बढ़ेंगे, इधर यहाँ 0 बनाना है। तो हम इसमें से इसको माइनस कर दे रहे हैं, तो बेटा यहाँ लिख दे रहे हैं R2 की जगह रखना है मुझे, R2 में से R3 को माइनस कर दे रहे हैं, R2 में से बेटा R3 को माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारा ये तो 1 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, और यहाँ पर -1 हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा। अब बेटा 2 में से -3 को माइनस करेंगे, देखो बेटा 2 में से माइनस करेंगे -3 को, ध्यान से देखना यहाँ पर, तो तुम्हारा हो जाएगा बेटा 2 और माइनस माइनस प्लस 3, यानी कि यहाँ जो बनेगा वो तुम्हारा 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा, यहाँ पर तुम्हारा 5 बन जाएगा इसकी जगह। अब देखो 3 में से 3 को माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा बेटा तुम्हारा 0 हो जाएगा, और ये तुम्हारा ऐसे ही आ जाएगा 2 और माइनस का 3, और यहाँ हो जाएगा बेटा तुम्हारा 3, ये ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ ये तुम्हारा आ गया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, वही चीज यहाँ लगाएंगे, ये तो R1 तो ऐसा ही रहेगा, 0 और माइनस का 1 और 1। बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप यदि आप समझते जाएंगे तो बहुत आसान है, बहुत आसान, आपको हार्ड नहीं लगेगा, बहुत आसान है बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखो तुम्हारा ये है, यहाँ ये तुम्हारा क्या है बेटा 0 और माइनस का 1 और यहाँ तुम्हारा 1। इसमें 0 में से 1 को माइनस करेंगे और 0 की जगह रखेंगे, तो बेटा यहाँ देखो 0 में से -1 करेंगे 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस का 1, और 1 में से 0 करेंगे माइनस तो यहाँ हो जाएगा बेटा 1, और 0 में से 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ देखो बेटा 1 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 0, ये तुम्हारा यहाँ बन जाएगा। अब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे a, ये तो a लिख लिया। अब यहाँ से बेटा आप यदि आगे बढ़ोगे, यहाँ से आगे बढ़ोगे तो कैसे करोगे, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बन गया, अब यहाँ 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए यदि हम R1 में 2 का मल्टीप्लाई करा दें और R3 में से माइनस कर दें, मैंने बताया है किसी दूसरी के जगह हमने ये R3 की जगह रखना चाह रहे हैं और R1 में मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2 का और R3 में से घटा दे रहे हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसा बेटा हम कर सकते हैं। तो अब देखो हम यहां से करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, R3 की जगह रखना है R3 माइनस का 2 और R1, ये देखो ध्यान से 2R1 करेंगे तो हम यहाँ ये ऐसे ही रख देंगे 1 और माइनस का 4 और यहाँ पर हो जाएगा बेटा माइनस का 1 और 0 और यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें बेटा 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और -3 में से घटाएंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा के तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 8 हो जाएगा और इसमें से माइनस करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर -3 और प्लस का 8 तो यहाँ जो बनेगा वो 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा, यहाँ पर तुम्हारा 5 बन जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो -8 और इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पर 5 बन जाएगा, तो यहाँ तुम्हारा आ जाएगा बेटा 5।
अब यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कराओगे ऊपर, यहां 2 का 3 में से माइनस करोगे, 3 में से माइनस करोगे, यहां 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहां पर हो जाएगा -2। हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, प्रांशु यादव। गुड इवनिंग बेटा, क्लास को ध्यान पूर्वक समझिएगा। क्लास में वो क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपको एग्जाम में 8 नंबर में देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर, यहां हो जाएगा बेटा तुम्हारा 3 और माइनस माइनस प्लस, यहां हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर 5 हो जाएगा। तो आप यहां पर कह देंगे बेटा, यहां पर यहां जो तुम्हारा बनेगा वो 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, यहां पर 5 बन जाएगा। यहां 2 का मल्टीप्लाई इसमें से माइनस किया है, यहां 5 बन गया। अब आप यहां क्या करेंगे, बाई अप्रोच यहां लगाएंगे, ये R1 R2 तो ऐसे ही आ जाएगा, 0 माइनस का 1 और 1 हो जाएगा, और यहां R2 तो ऐसे ही हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराना है, इसमें से माइनस करना है, तो 2 का कराएंगे 0 हो जाएगा, और 1 में से माइनस करेंगे 0 को तो 1 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 1। अब देखो आगे, इसमें बेटा 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 में से माइनस करेंगे, देखो 0 में से माइनस करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, यहां माइनस का 2 हो जाएगा, तो 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2। तो अब यहां पर तुम्हारा बनेगा बेटा वो 2 बन जाएगा। कितना बनेगा बेटा, 2 बन जाएगा यहां पर। तो आप यहां कह देंगे सर यहां बनेगा मेरा 2 बन जाएगा। अब यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, ये संक्रिया लगाई आपने, 2 का मल्टीप्लाई कराओगे और 0 में से माइनस करोगे तो यहां तुम्हारा बन जाएगा बेटा माइनस का 2। भाई 2 का कराओगे तो यहां 0 में से माइनस करोगे जब, तो यहां हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 2 हो जाएगा। अब तुम्हारा यहां ये बन गया, यहां तुम्हारा ये आ गया a, ये तुम्हारा बन गया। अब हम यहां से आगे बढ़ रहे होंगे, अब यहां से बेटा हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझते रहना। यहां से हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्या हो गया बेटा, यहां से हम आगे बढ़ने वाले हैं बेटा। यहां से ये देखो यहां पर, अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझना। अब हम यहां से आगे बढ़ रहे होंगे, अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है बेटा, इसको हमने 0 बना लिया, 0 बना लिया। अब हमारा टारगेट है इसको 0 बनाने का, इसको 0 बनाने का टारगेट है। तो हम अब क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं, या हम ऐसे कर दे, इसमें से यदि इसको घटा दें तो यहां 0 बन जाएगा, यहां पर यहां 0 बन जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0, भाई इसमें से और इसमें से इसको घटाएंगे तो यही रहेगा। तो अब हमारा टारगेट है बेटा R3 की जगह हम कर रहे हैं, R3 की जगह R3 और माइनस का R2 कर दे रहे हैं, R3 में से R2 को माइनस कर दे रहे हैं। तो हमारा यहां बनेगा 1 माइनस का 4 और माइनस का 1 और 0 और 5 और यहां हो जाएगा बेटा 0। अब देखो यहां पर ऐसे हम बना रहे हैं 0 इस तरीके से। अब यहां इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। ध्यान पूर्वक समझते रहना। ये यहां पर ये ऐसे आ गया। अब देखो ध्यान से, अब हम यहां क्या करेंगे, ये तुम्हारा ऐसे रहेगा 0 माइनस 1 और 1। अब देखो यहां ये -1 और ये देखो 1 और 0 ऐसे ही रहेगा। अब हम यहां क्या करने वाले हैं, इसमें से 1 में से बेटा हम -1 को माइनस करेंगे, 1 में से घटाएंगे -1 को, तो यहां तुम्हारा क्या बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो यहां हो जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा यहां। अब देखो, अब यहां पर हम क्या करें, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से बेटा 1 को माइनस करेंगे तो यहां 1 आ जाएगा, और -2 में से यानी कि इसको माइनस करेंगे यहां पर इसको माइनस करेंगे -2 में से, तो ये -2 हो जाएगा, ये तो -2 ही रहेगा, ये आ जाएगा तुम्हारा यहां पर, ये तुम्हारा यहां बन गया। अब आप यहां क्या करोगे, अब यहां पर क्या करोगे बेटा, ध्यान से समझते रहना, ध्यान से समझते रहना। अब बेटा आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आपको करना ही होगा। इस क्वेश्चन से बच रहे हैं तो इसका मतलब अब 8 नंबर हैं वो तुम्हारे नहीं हैं बेटा। इस क्वेश्चन से बचना नहीं है, इस क्वेश्चन से बेटा बिल्कुल नहीं बचना है। हम आपको सिखा के छोड़ेंगे, इधर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आपको हम सिखा के छोड़ेंगे। इधर हम बेटा कैलकुलेशन भी इसलिए कर रहे हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आपको 8 नंबर दिला करके जाएगा, तो इस क्वेश्चन से भागना नहीं है। और क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन में अपने अप्रोच से संक्रियाएं लगानी पड़ती हैं, और न कि संक्रियाएं रटी रटाई लगा दो, आप अपने मन से बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझते जाएंगे तो आप बना भी लेंगे। अब देखो यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे बेटा, यहां से, अब यहां से बेटा आप आगे बढ़ोगे यहां से। अब आप यहां क्या कहोगे, अब आप हम यहां पर क्या कर दे रहे हैं, R2 में बेटा हम R2 में 5 का डिवाइड लगा दे रहे हैं।
R2 में हमने बताया था, या देखो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, या देखो हमने कहा 1/5 का, यानी कि 5 का डिवाइड बोले, या हम कहीं 1/5 का मल्टीप्लाई करा दें, तो बात तो एक ही है ना बेटा। यहां देखो ध्यान से, अब हम बेटा जो संक्रिया लगा रहे हैं, वो संक्रिया कौन सी लगा रहे हैं, वो संक्रिया बेटा हम लगाने वाले हैं यहां पर, यहां संक्रिया लगा रहे हैं बेटा R2 में 1/5 का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, करने का प्रयास करिएगा बेटा। यहां पर बेटा मैंने क्या किया, R2 में 1/5 का मल्टीप्लाई करा दिया यहां पर, तो यहां देखो बेटा यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा -4 और यहां हो जाएगा -1। अब देखो यहां देखो इसमें भाग लगाएंगे 5 का, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा 0, और ये देखो यहां 0 और 0 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ये तुम्हारा 5 हो गया। अब देखो यहां पर भी वही करेंगे, ये देखो 0 माइनस का 1 हो जाएगा और यहां हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर भी लगाएंगे हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे या 5 का डिवाइड बोले, तो माइनस का 1/5 हो जाएगा और यहां हो जाएगा बेटा 1/5 हो जाएगा, और यहां पर देखो 5 का करेंगे जैसे ही डिवाइड, तो यहां तो 0 ही हो जाएगा, यहां 0 और ये तुम्हारा 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा, ये तुम्हारा यहां पर ये बन गया। अब यहां से हम आगे बढ़ रहे होंगे, ध्यान से समझते रहना, यहां से आगे बढ़ेंगे। अब आप यहां क्या कहोगे, बड़े आराम के साथ क्वेश्चन को करेंगे और समझते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा कराएंगे जिससे आप और भी क्वेश्चन लगा सकते, कोई आपका डाउट ना बचे, इसलिए हम बहुत ही धीमी गति से क्वेश्चन को करा रहे हैं बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब देखो R3 में हम बेटा 1/5 का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, R3 में बेटा 1 यहां लिख रहे हैं, R3 में 1/5 का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। हमने कहा था किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा सकते हो, या हम बोले 5 का डिवाइड, या बोले बेटा 1/5 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन को कर लिया, समझ लिया, तो सारे डाउट इनवर्स के एकदम क्लियर हो जाएंगे बेटा, और आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां समझो, ये तुम्हारा यहां 1 और -4 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा -1, यहां हो जाएगा बेटा 0 और यहां हो जाएगा 1 और यहां 0, यहां करेंगे तो यहां 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे यहां 0 हो जाएगा, और 5 में बेटा 1/5 का डिवाइड बोले या मल्टीप्लाई 5 का, तो यहां इससे ये कट के बेटा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो तुम कह दोगे सर यहां 1 बन गया, यहां ये देखो यहां ऐसे हो गया। अब देखो ध्यान से, अब हम यहां पर भी क्या करेंगे, 0 और -1 और 1, और यहां हो जाएगा -1/5, यहां हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा बेटा -1/5, ये ऐसा ही रहेगा, और यहां हो जाएगा बेटा 1/5 और यहां हो जाएगा 0। अब देखो यहां पर जैसे ही हम यहां 5 का डिवाइड करेंगे तो यहां 2/5 आ जाएगा, और यहां हो जाएगा बेटा 1/5 और यहां हो जाएगा बेटा -2/5। तो अब आप ये कह रहे हो सर ये क्वेश्चन बहुत टाइम लगा रहा है, सर बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन है, बड़े आराम के साथ हम एक एक डाउट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, इस वजह से बेटा इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। क्वेश्चन कोई टाइम टेकन नहीं है, ऐसा मत समझना ये क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे एग्जाम में, कोई टाइम टेकन नहीं है बेटा। क्वेश्चन को दिमाग से करेंगे, माइनस प्लस में गलती नहीं करेंगे, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से आगे चलते हैं। अब हमारा टारगेट है बेटा, अब हमारा टारगेट इसको 0 बनाने का है भाई। देखो अब हमारा ये 1 0 बन गया, ये 0 बन जाए बेटा और ये 0 बन जाए। अब हम यहां करते हैं R2 में 4 का मल्टीप्लाई करा दें और इसके साथ ये ऐड कर दें, तो हमारा यहां पर -4 की जगह बच्चे 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0। अपने मन से सोचना है, ये अपने मन से सोचना बेटा, ये कहीं लिखी नहीं है ना, यहाँ फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लर्न करनी है आपको, अपने मन से सोचना है। तो यहाँ 0 बनाना है, ये मैंने सब बना डाले अपने हिसाब से। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखो R1, ध्यान से देखना यहाँ पर बेटा, अब हम यहाँ कर रहे हैं R1 की जगह हम ऐसा कर रहे हैं, R1 में ऐड कर रहे हैं, R2 में 4 का मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दे रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसमें और इसके साथ ऐड करेंगे। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड करेंगे, बन ही रहेगा। यहाँ देखो बेटा R2 में 4 का मल्टीप्लाई कराओगे और यहाँ -4 के साथ ऐड करोगे, तो -4 और +4 क्या हो जाएगा बेटा, कट पिट के 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा 0,
और यहाँ देखो 4 का मल्टीप्लाई कराओगे इसके साथ ऐड करोगे तो माइनस का 1 रहेगा। ये देखो बेटा 0 और 1 और 0 हो जाएगा, यहाँ बेटा 0 0 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब आप यहाँ क्या करेंगे, अब आप ऐसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कराना है और इसके साथ ऐड करना है। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो -4/5 और 0 के साथ ऐड करोगे माइनस का 4/5, तो बेटा माइनस का 4/5 ही रहेगा। कितना रहेगा बेटा, माइनस का 4/5। तो यहां तुम्हारा ये हो जाएगा, इसके साथ ऐड करेंगे माइनस का 4/5 हो जाएगा। अब देखो यहां 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 4/5 हो जाएगा और -1 के साथ ऐड करोगे तो -1 के साथ ऐड करोगे 4/5। तो अब आप यहां से कह दोगे सर, यहां कह दोगे यहां जो तुम्हारा बनेगा 5 बन जा 5 -5 + 4, तो तुम्हारा यहां आ जाएगा बेटा माइनस का 1/5। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 1/5। तो यहां तुम्हारा हो गया माइनस का 1/5। अब देखो यहां 4 का मल्टीप्लाई कराओगे ये तो 0 हो जाएगा और 1 के साथ ऐड करोगे तो बेटा 1 हो जाएगा और यहां हो जाएगा माइनस का 1/5 और यहां हो जाएगा बेटा 1/5। ये ऐसा ही रहेगा, ये 2/5 हो जाएगा और यहां हो जाएगा बेटा 1/5 और यहां हो जाएगा बेटा 2/5 हो जाएगा। ये तुम्हारा यहां बन गया। अब आप यहां से आगे बढ़ेंगे, अब बस हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा बचा है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, थोड़ा सा बचा है क्या, अब हमें ये 0 और बनाना है, इसको 0 बनाना है तो हम R1 में इसको ऐड करें, ये तो यही रहेगा, यदि इसको ऐड कर देंगे तो -1 और +1 बेटा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम बेटा यहां संक्रिया लगा रहे हैं, यहां लगा रहे हैं क्या, R1 प्लस का R3, R1 प्लस का बेटा R3 वाली संक्रिया हम यहां पर लगा दे रहे हैं, R1 और प्लस का बेटा R3। तो अब लगाएंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये तो 1 रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो 0 रहेगा और -1 + 1 करेंगे तो बेटा 0 हो जाएगा। अब हमारा काम बन गया, तो यहां हो जाएगा तुम्हारा 0 और 1 और यहां 0 हो जाएगा, यहां 0 और 0 और यहां हो जाएगा 1। ये तुम्हारा यहां आ गया, ये देखो यहां आ गया है और यहां तुम्हारा ये तुम्हारा बन गया। अब आप यहां कहेंगे सर इसमें भी करना है, इसमें -4/5 में 2/5 ऐड करेंगे दोनों, तो आप कह देंगे सर -4/5 में 2/5 जब ऐड करेंगे तो यहां माइनस का 2/5 बचेगा। कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का, भाई देखो हर समान है तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 2/5 हो जाएगा और इसको इसके साथ ऐड करेंगे, -1/5 को +1/5 के साथ ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा तुम्हारा 0 और इसको इसके साथ ऐड करेंगे, 1 को -2/5 के साथ ऐड करेंगे। तो अब आप यहां कह दोगे सर 5 बन जा 5 और 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 3/5 बचेगा। तो अब आप यहां कह दोगे सर 3/5 आ गया है और यहां तुम्हारा कितना है, माइनस का 1/5 है और यहां बेटा 1/5 और यहां 0 है और यहां 2/5 है और यहां बेटा 1/5 है और यहां माइनस का 2/5 है। ये देखो यहां बेटा अब तुम्हारा हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब तुम्हारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया कैसे, देखो ध्यान से देखो, यहां मैंने बताया था ए का यदि ए इनवर्स के साथ यहां तुम्हारा ये देखो आई आ गया, ये आई आ गया, आई क्या होता है, जिसका विकर्ण, जिसका डायगोनल 1 हो जाए और सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं उसको आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, आई। तो ये आई बन गया है और यहां ये जो है ना, यहां जो आया होगा वो ए इनवर्स आया होगा ए के साथ में, तभी बेटा, तभी जो है ना ये आई बना है, तभी क्या है, ये आई बना है यहां पर। अब देखो ये जो आंसर हो गया वो ए इनवर्स का आ गया, ये मान है जो बेटा वो ए इनवर्स का आ चुका है तुम्हारे सामने, ये मान जो है बेटा वो ए इनवर्स का तुम्हारे सामने आ चुका है। ये देखो ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, ए इनवर्स बराबर आ गया है माइनस का 2/5, ए इनवर्स बराबर बेटा जो तुम्हारा आ गया है माइनस का 2/5, 0 और 3/5 आ गया है और यहां आ गया माइनस का 1/5 आ गया है और यहां पर बेटा 1/5 और 0 और यहां हो गया बेटा 2/5 हो गया है और यहां पर बेटा 1/5 और यहां पर माइनस का 2/5। ये तुम्हारा यहां पर आ गया इसका करेक्ट आंसर। ये बेटा हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का। अब हम इसका आंसर और मैच कर देता हूं, एक बार इसका आंसर मैच करता हूं, इसका बेटा हम एक बार आंसर मैच कर देता हूं।
इसका जो आंसर है बेटा माइनस का 2/5 0 3/5 माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस 2/5। बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर तुम्हारा यहां पर आ चुका है। तो अब ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे ए इनवर्स वाला, ठीक है। ए इनवर्स वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम यहां पर देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, अब यहां पर हम कुछ संक्रियाएं लिखा दे रहे हैं, आपको यहां पर संक्रियाएं समझा दे रहे हैं, उस संक्रियाओं के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब एक बार क्वेश्चन को हम ऊपर से आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन तुम्हारा ये था, क्वेश्चन तुम्हारा बेटा ये था, इसको हम ऊपर से दिखा देता हूं। ये देखो यहां से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व यहां से बेटा ये क्वेश्चन तुम्हारा था, यहां से एक मिनट, यहां से बेटा ये तुम्हारा यहां से ये बेटा यहां से तुम्हारा क्वेश्चन था, ये था तुम्हारा क्वेश्चन। एक बार समझ लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप यदि आप समझते रहेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से बेटा a बराबर आई ए के रूप में बेटा मैंने लिखा था, ये था तुम्हारा क्वेश्चन। यहां डालेंगे सॉल्व, यहां पर सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन तुमसे कहेगा, क्वेश्चन कहेगा a बराबर देगा और आपसे a इनवर्स निकलवाएगा, 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब देखो यहां से मैंने एक क्वेश्चन बड़े आराम के साथ समझा दिया और कराते चले गए आपको, देखो ध्यान से। अब बेटा मैंने यहां से तुम्हें बताया था, उसके बाद अब देखो ऐसे हम संक्रियाएं लगाते चले गए और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपके क्वेश्चन यहां पर बेटा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा था बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, यहां था ये तुम्हारा, ये बेटा तुम्हारे है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब हम बेटा आपको संक्रियाएं समझा दे रहे हैं, अब बेटा हम आपको यहां पर संक्रियाएं समझा दे रहे हैं जिससे आप ए इनवर्स वाले क्वेश्चन आप खट से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर संक्रियाएं समझाते हैं, देखो ध्यान से। यहां पर जो है बेटा ध्यान से समझना, यहां पर यहां जो है बेटा ये होता तुम्हारा R1, यहां देखो कलर दूसरा ले लेता हूं, यहां से अब आपको हम अच्छे से समझाता हूं। यहां पर जो संक्रिया है बेटा वो मैं अच्छे से आपको यहां पर समझा देता हूं, देखो ध्यान से। यहां जो आपको यहां जो होता है बेटा वो R1 और ये होती है तुम्हारी, यानी कि देखो यहां समझो, यहां जैसे हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया, ये 2 है और ये 3 है और ये 1 है और यहां पर 1 और 5 और यहां पर 2 है, यहां पर 3 और यहां पर 5 और यहां पर 6 है। ये देखो यहां पर ये बेटा आपको यहां दिया गया। अब यहां जो होगा, यहां समझना ध्यान से, यहां इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा R1, इसको R1 और इसको बेटा बोलेंगे R2 और इसको बेटा हम बोलेंगे R3, इसको बेटा हम बोलेंगे R3। तो जब हम इसमें संक्रियाएं लगाते हैं तो देखो पहली संक्रिया क्या होती है, पहली संक्रिया समझो, पहली संक्रिया क्या होती है बेटा, कोई सी मान लो पहली, ये जो संक्रिया हम लगाते हैं वो पहली संक्रिया हमने बेटा लगाई, या हम किसी, ध्यान से समझना, किसी रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। रो को हम R2 को R1 के साथ इंटरचेंज कर दें या हम R3 को R1 के साथ इंटरचेंज कर दें। मतलब समझे हो, इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, R3 की जगह बेटा हम R1 रख सकते हैं और या R1 की जगह बेटा R3 रख सकते हैं। तो किसी भी रो को हम आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यहां देखो, यहां मैंने लिखा R1 को मैंने R2 के साथ इंटरचेंज कर दिया, या आप R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, या बेटा R3 को बेटा R1 के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, कोई सा भी कर सकते हो। ये संक्रिया लगा सकते हो, पहली संक्रिया। दूसरी क्या है बेटा, दूसरी समझ लो ध्यान से, दूसरी संक्रिया है तुम्हारी, दूसरी संक्रिया बेटा तुम्हारी है, ध्यान से समझना। यहां पर दूसरी संक्रिया मैंने आपको बताई है, जैसे यहां पर ये R1 है, इस R1 की जगह पर हमें लिखना है कुछ, R1 की जगह लिखना है तो R1 तो हमें यहीं रखना होगा भाई देखो यहां पर R1 की जगह हमें कुछ करना है, चेंजमेंट, R1 की जगह कुछ चेंजमेंट करना है तो R1 तो हमें यहीं रखना होगा।
अब हम दूसरी रो में, किसी भी रो में हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं और मल्टीप्लाई करा के इसके साथ ऐड या हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझना ध्यान से, मैंने कहा R1 में हमें इंटरचेंज करना है, तो मैंने बेटा तुमसे कहा R2 में बेटा आप R2 में किसी का मल्टीप्लाई करा लो K का। R2 में बेटा तुमने मल्टीप्लाई कराया और मल्टीप्लाई करा के K का मान लो, किसी भी संख्या का मान लो, मैं यहां संख्या मान ली, तो मैंने यहां कहा बेटा 3 का मल्टीप्लाई करा लो R2 में और अब आप यहां इसको इसके साथ ऐड कर दो। ऐसा भी कर सकते हैं या आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही ऐड कर सकते हैं। तो आप जैसे मैंने आपसे कहा यही संक्रिया आप सब्ट्रैक्ट में भी लगा सकते हैं। R1 में बेटा सब्ट्रैक्ट कर रहे 3 का मल्टीप्लाई करा रहे R2 में और उसके साथ बेटा तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहां जरूरी नहीं 3 लेना है, कुछ भी ले सकते हो, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करा सकते हो, 2 3 5 6 7 8 कुछ का भी, किसी भी संख्या का, यानी नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि मान लो, तो अब जैसे तुमने ऐसे ही तुमने R2 में बेटा किया, तो R2 में आप क्या करेंगे, R2 में यहां तो R2 ही रखना होगा, यहां R2 रख रहे तो यहां R2 ही रखना होगा। अब R2 तुमने रख लिया, अब तुमने कहा सर R3 में, या तुम R3 में किसी का मल्टीप्लाई करा रहे हो और फिर उसके साथ ऐड कर रहे हो, या आप R1 में मल्टीप्लाई करा लो, उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने कहा बेटा यहां पर बेटा मैं 5 का मल्टीप्लाई करा रहे R1 में और इसके साथ माइनस कर दे रहे हैं, R2 में से माइनस करेंगे 5 का मल्टीप्लाई R1 में करा के, कर सकते हो बेटा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, R2 की जगह रख रहे हो तो R2 में ऐड कर रहे हो 5 का R1 में मल्टीप्लाई करा के, बिल्कुल बेटा कर सकते हो, ऐसी संक्रियाएं लगा सकते हो। अब बेटा मैंने तुमसे बेटा ये कहा, ध्यान से, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आएंगे। आपको वहां पर क्या है अभी समझा देते हैं, आपको वहां पर तत्समक अवयव बनाना होता है। यहां 1 0 0 और यहां 0 1 0 और यहां बेटा 0 0 1। हमें आप क्या करना है, एक साइड हमें यही बनाना है, एक साइड हमें बेटा ये आई बनाना होगा, एक साइड बेटा में हमें आई बनाना होगा। तो आई बनाने के लिए हम जो लगाना चाहे मन मर्जी के हिसाब से कुछ भी संक्रिया लगा सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अब मैंने तुमसे ये कहा, यहीं पर यही संक्रिया दूसरी समझा रहे, दूसरी वाली। मैंने कहा बेटा आपने सोचा कि R3 में चेंजमेंट करना चाह रहे हैं, R3 की जगह कुछ चेंजमेंट करना चाह रहे हैं। तुमने कहा R3 में से R2 को घटाना है या जोड़ना है, कुछ भी कर सकते हो, यही दूसरी संक्रिया मान लो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। तुमने कहा सर R3 की जगह R3 में बेटा हमें R1 को ऐड करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या आपने ये कहा कि R3 की जगह यहां तो R3 रखना है, यहां बेटा R3 ही रखना है, यहां R3। अब तुमने कहा सर हम R2 में किसी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 0 या 1 लाना है, हमें इस प्रकार का बनाना होता है एक साइड। ठीक है, तो तुमने कहा कि सर हम 7 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं R1 में, तब माइनस कर दे रहे हैं, बिल्कुल कर दो बेटा। या तुमने कहा कि R3 की जगह सर चेंजमेंट करना चाह रहे, तो R3 में हम बेटा R1 में 7 का मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दे रहे हैं, बिल्कुल बेटा। आप कोई सी भी संक्रिया लगा सकते हो, ऐसी कई संक्रिया बना सकते हो। हम यहाँ पर कितनी बना सकते हैं, मैंने बनाने वाली समझा दी आपको, और भी बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो, पर इसी अप्रोच से बनाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। ठीक है, अब हम समझाने वाले तीसरी संक्रिया हम बेटा समझाने वाले हैं। तीसरी संक्रिया ये कहती है आप R1 में क्या किसी का भी मल्टीप्लाई करा सकते हो। जैसे बेटा मैंने कहा 1/4 का मल्टीप्लाई कराना है, तो आप करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा सर R2 में हमें 1 बनाने के लिए -1/7 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बिल्कुल बेटा कर सकते हो। तुमने कहा सर मुझे R3 में सर 1/9 का -1/9 का मल्टीप्लाई कराना है, बिल्कुल बेटा करा सकते हो, जरूरी नहीं कि अपॉन में ही करा दो, बिल्कुल करा सकते हो बेटा। अब समझना ध्यान से, अब बेटा आप समझना, तुमने कहा सर मुझे सर यहाँ R2 में 5 का मल्टीप्लाई कराना है, बिल्कुल बेटा आप करा सकते हो। ठीक है, R2 की जगह रखना है, बिल्कुल करा सकते हो। तुमने कहा सर मुझे R3 में सर मुझे -1 का मल्टीप्लाई कराना है, -1 का कराना है, तो बिल्कुल करा सकते हो, प्लस करने के लिए बिल्कुल करा सकते हो। तो ये संक्रिया है, ये बेटा 3 संक्रिया मैंने आपको समझाई, 3 संक्रिया बेटा मैंने आपको समझाई और अच्छी तरीके से समझा भी दी हमने। यहां देखो ये 3 संक्रिया बेटा मैंने समझाई हैं।
ये देखो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। पहली हम इस प्रकार से लगा सकते हैं इंटरचेंज करने वाली, दूसरी बेटा ऐसे लगा सकते हैं, कई इसी कॉन्सेप्ट से बना डालेंगे, तीसरी बेटा हम इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये 3 संक्रियाओं का यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। अब बेटा एक समझने योग्य बात क्या है, समझना ध्यान से। एक समझने योग्य बात यह है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें ये कैसे समझ में आए कि हम R1 में लगाएंगे या हम C1 में लगाएं सर। तो बेटा हम आपको बता देता हूं, जो संक्रिया मैंने यहां R1 में लगा करके दिखाई हैं, वही संक्रिया आप C1, C2 और C3 में लगा सकते हो। यही संक्रिया है। अब आप कहेंगे सर, अब आप कह रहे हो सर आप ये बताओ मुझे कि ये R1 R2 में तो लगा सकते हैं कि आधे क्वेश्चन में ये लगा दें, आधे में C1 C2 वाली लगा दें, कॉलम वाली, तो ऐसा कर सकते नहीं बेटा, तो तुम्हारा आंसर ही नहीं आएगा। आप क्वेश्चन में लगाएंगे या तो रो में लगाएं या फिर कॉलम में लगाएं। पूरे क्वेश्चन में फिर आंसर तक लगानी पड़ेगी, या तो रो में लगा लें या फिर कॉलम में लगा लें। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था। यहाँ हम बता देता हूं, यही संक्रिया इसकी, जैसे हमने तुमसे कहा यहाँ पर कोई नंबर लिया है 1 2 5 और 6 7 2 और 3 5 और 6, ये बेटा मैंने नंबर लिया है। ये देखो, इसको हम बेटा यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेटा C1, और इसको बेटा हम बोलेंगे C2, और इसको बेटा बोलेंगे हम C3। इसे C1, इसे C1 C2 C3 ऐसे ही इसमें कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे हम कर सकते हैं जैसे रो में बताई हैं, और वैसे बेटा हम किस में लगाएंगे, कॉलम में लगाएंगे। तो बेटा हम आज की क्लास यही रखते हैं। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स था ना, मैट्रिक्स, उसका बेटा मैंने कंप्लीट मैट्रिक्स को करा दिया। जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन करा दिए बेटा, सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है बेटा, यही मैट्रिक्स में यहाँ हमने क्वेश्चन भी लिए थे, हम आपको दिखा देता हूं। यदि आपने क्वेश्चन नहीं करे हैं तो आप यहाँ एक बार कर लेना। यहाँ जो क्वेश्चन बेटा मैंने लिए थे 10, और यहाँ पर ये था 11वां क्वेश्चन, यहाँ ये इनवर्स वाला कराया। एक बेटा मैंने और क्वेश्चन लिया था 12वां इनवर्स वाला लिया था बेटा, 12वां क्वेश्चन, ये 12वां लिया था। ये करना चाहो तो ये बेटा आप कर सकते हो। ये बेटा इनवर्स वाला जो क्वेश्चन है ये आप कर सकते हो। मैंने आपको एक समझा दिया बेटा, आप ये आप खुद से भी कर सकते हो। ये 12वां क्वेश्चन बेटा खुद से भी कर सकते हो, इनवर्स वाला है। ये 13वां बेटा खुद से भी कर सकते हो, इनवर्स वाला है। और उसके बाद इतने ही क्वेश्चन लिए थे। यही क्वेश्चन बेटा मैट्रिक्स में यही इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा, मैंने सारे क्वेश्चन यहां पर आपके सामने करा दिए हैं, सारे क्वेश्चन। ये 10वां क्वेश्चन बेटा कुछ नहीं है, 10वां क्वेश्चन ए दिया गया है, ए, और यहाँ ए स्क्वायर निकालना, फिर 5a, फिर 7i, यहाँ i रखना 1001 और इसको बना देना है, और यहाँ o बन जाएगा तुम्हारा, o का मतलब शून्य अवयव, 000 बन जाएगा। तो समझ लेना बिल्कुल बराबर आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट था, 10वां क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट था। और उसके बाद बेटा उसके बाद ये क्वेश्चन था तुम्हारा 9वां भी इंपोर्टेंट था, 9वां करा दिया है। 8 तक क्वेश्चन आपके मैंने कल की क्लास में करा दिए। यदि कल की क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो बेटा वो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा जरूर बेटा। तो यानी कि मैट्रिक्स हुआ कंप्लीट। जो क्वेश्चन एग्जाम के थ्रू इंपोर्टेंट थे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन मैंने बेटा समझा दिए हैं। और 8 नंबर वाला आज की क्लास का क्वेश्चन था कि 8 नंबर पक्के, वो भी क्वेश्चन मैंने बेटा डन करा दिया है। अब मिलते हैं आपको कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ।